स्वागत करदा हाँ जी एक और फिर आप सब दा ब्रेक तो बाद 14वें अध्याय ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ। आओ स्वागत करते हैं रजनी शर्मा जी का। जी आना जी वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो 15th चैप्टर की आज बात करना चाहेंगे जी को 15th चैप्टर, क्योंकि पिछले चैप्टर जो थे जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये जीवन के अंदर जो हमारे पल होते हैं उनमें से मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी घड़ी थी जब ये सुनने को मिलता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आम तौर के ऊपर आजकल हमें सुनने को मिलती नहीं है जी। सो 15वें अध्याय में भी क्या कोई ऐसी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर फोकस करके बात की गई है जी? हरप्रीत जी, मैं ये कहूँगी कि इट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हालांकि भगवान की कौन सी बात इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल, पर फिर भी अध्यात्म का जब ज्ञान होता है, साइंस ऑफ द सोल की बात करते हैं भगवान, तो जो साइंस ऑफ द सोल है उसमें जो विषय है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, और बात है मन और बुद्धि से पार जाने की और समझना है बुद्धि से, तो कभी कभी ये बहुत सूक्ष्म हो जाती हैं चीज़ें और बात अव्यक्त की हो रही है, तो भगवान भी फिर वो जानते हैं इस बात को कि ये विषय कठिन है, समझ में कई बार आने में दिक्कत होती है, तो भगवान कई कई तरह से एग्जाम्पल्स दे के हमको उस बात को बताते हैं जी। तो इस अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, जैसे उन्होंने बताना ये शुरू किया कि संसार क्या है, संसार का रूप क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, मान लो कि ये संसार एक वृक्ष के समान है, एक पेड़ के समान, मान लो ये जैसे पीपल का पेड़ है। भगवान ने पीपल के पेड़ का एग्जाम्पल दिया क्योंकि उसकी जड़ें, उसका तना, वो सब बहुत मजबूत होते हैं। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जो जड़ है वो पृथ्वी के अंदर होती है, दिखाई नहीं देती, जहाँ से कि सभी कुछ पेड़ जो ऊपर शाखाएं हैं, कोंपले हैं, पत्ते हैं, वो जीवन पा रहे हैं जी। वो सब तो हमें दिखाई देता है, लेकिन जिन जड़ों से आ रहा है वो नजर नहीं आती जी। लेकिन यहाँ भगवान ने एक बहुत अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, मान लो अर्जुन कि ये जो पेड़ है ये उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर हैं और जो पत्ते और शाखाएं और वो सब नीचे की तरफ हैं, तुम ऐसा समझो जी। वो एग्जाम्पल से वो बता रहे हैं। तो कहते हैं कि जड़ें जो जीवन प्राप्त करती हैं वो समझो कि परमात्मा से में उनका वास है, और जो नीचे तना है वो समझो कि क्रिएटिव एनर्जी है इस नेचर की, क्योंकि उन्होंने संसार का कहा कि ये वृक्ष है। और जो अभी हमने पिछली बार 3 गुणों की बात कही कि उन मान लो गुणों से, विषयों से ये बढ़ती हुई शाखाएं हैं और पत्ते हैं, और उसमें फिर कामनाओं की छोटी छोटी कोंपलें लगी हुई हैं जी। तो ये भगवान ने कहा कि बहुत विस्तार वाला ये वृक्ष है, और अर्जुन इस वृक्ष का ना कोई आदि है ना अंत है, ये सदा से चलता आया संसार और ये ऐसे ही चलता रहेगा जी। अब भगवान ने फिर उस वृक्ष के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखो अर्जुन, ये जो जड़ें हैं ये अहंता और ममता रूपी जड़ें बहुत गहरी गई हुई हैं ये। अच्छा जी। तो अहंता कहते हैं ये समझना कि मैं ये शरीर हूँ, और ममता है इस शरीर को मानकर कि ये मैं हूँ, तो फिर इससे जुड़े जो व्यक्ति हैं, जो वस्तुएं हैं, जो स्थितियां हैं, वो मेरी हैं। वस्तुएं ये मेरा धन है, मकान है, बिजनेस है, अपने व्यक्ति ये मेरा पुत्र है, ये पत्नी, भाई, बहन, उनमें आसक्ति, और फिर ये स्थितियां हैं। I am a big businessman, I am doctor, I am engineer, I want to go into election, I am this and that. तो वो सारी जो चीज़ें हैं सब मिला के उसकी वस्तुएं, उसका रिलेशनशिप, उसकी अपनी परिस्थिति
का उसने एक संसार निर्मित किया हुआ है। तो भगवान ने कहा कि तुम विचार से देखो, ऐसा वृक्ष तुम्हें संसार में कहीं मिलेगा नहीं कि तुम फिजिकली इस बात को सोचो कि कहीं ऐसा वृक्ष है, लेकिन इस बात को सोचो कि जिस तरह से वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वृक्ष उतना ही बड़ा फैलता है जी। तो जितनी हमारी अहंता और ममता और वासना स्ट्रांग होगी, हमारे कर्म उतने ही ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, हमारी जो कर्म भूमि है वो उतनी ही फैली हुई होगी जी। और उसमें फल लगेंगे हमारे जो मेहनत के, और हम समझेंगे कि ये हम सुख के दुख के उन फलों को हम इंजॉय करेंगे। तो भगवान ने कहा ये संसार का रूप है जी। तो अब जब भगवान ने ये बात कही, उसके बाद साथ ही उस अर्जुन को ये कहा कि अर्जुन, ये वृक्ष बहुत मजबूत है, बहुत दृढ़ जड़ों वाला, मूलों शाखाओं वाला है, लेकिन तू वैराग्य से सोच के, विवेक से सोच के इस वृक्ष को काट डाल, क्योंकि ये तेरे मन का बनाया वृक्ष है, ये संसार तेरे मन ने बनाया है जी। बाहर एक स्त्री थी, तूने पत्नी माना है, एक संसार में सब हैं, लेकिन वो मेरा पुत्र है। ये सारा पूरा देखिए महाभारत का युद्ध मेरे पुत्र, मेरा धन, मेरी जमीन से शुरू हुआ, जिसमें ये भगवान हमें ये उपदेश दे रहे हैं। लेकिन ये जो स्थिति है वो हर व्यक्ति के साथ है कि उसने अपना ऐसा दृढ़ मूलों वाला एक संसार अपना बनाया हुआ है, जिसमें वो बहुत खुश होता है और कड़वे मीठे फल लगाता है, और ये वृक्ष चलता ही रहता है जी। राइट। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, विवेक से, वैराग्य से, कि ये क्षण भंगुर है, आदिकाल से चला आ रहा है, लेकिन तुम आदिकाल से चले नहीं आ रहे, तुम आगे नहीं जाओगे जी। तुम्हारा जिस चीज को तुमने संसार माना है वो बहुत थोड़ी देर का है, और तुम देखो तो वो भी प्रतिक्षण बदल रहा है जी। तुम्हारा कहाँ गया वो शरीर जो बचपन में था, कहाँ गया वो शरीर जो युवावस्था में था, या अब जो बुढ़ापे में तुम भी प्रतिक्षण बदल रहे हो जी। लेकिन तुम्हारी वो जो आसक्ति है वो इन चीजों को अपना और स्थिर माने बैठी है। तो अर्जुन, तुम वैराग्य से, विवेक से इस वृक्ष को काट दो जी। ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा। उसके बाद कहा कि फिर काट के तुम जो अविनाशी ब्रह्म परम पद है उसका भली भांति उस पद की खोज करो जी। अपने इस आसक्ति को बाहर कहीं भी कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आसक्ति मन की है, केवल मन ने रचा है संसार। तो मन से उसको काट के और फिर तुम बैठो साधना के लिए, और उस पद को ठीक से, भगवान ने इस बात पर जोर दिया कि भली भांति ठीक प्रकार से उसको खोज निकालो। खोज निकालो इन द सेंस कि डिस्कवर इट इज ऑलरेडी देयर, राइट। इसको कहीं बनाना नहीं है हमने जी, ये ऑलरेडी है, सिर्फ हमने जी। तो भगवान ने कहा कि उसको ठीक से उसको खोजो। तो जो भली भांति कहा, उस बात को समझने की ये आवश्यकता है कि कभी कभी हम थोड़ी सी साधना करने भी लगते हैं जी। हम बातें सुनते हैं सबकी, हमारे मन के अंदर ये एक प्रेरणा आती है कि मैं साधना करूं। तो होता यह है कि हमारी साधना में थोड़ी सी उन्नति होती है, हमें 2-4 बातों का पता चलता है, कुछ स्फुरणाएं होनी शुरू होती हैं, तो हम समझते हैं नाउ आई नो इट। तो वो हमारी साधना में बाधा हो जाती है और हम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि पहले तो हम खोज भी रहे थे, लेकिन अब हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे तो मालूम है, तो हमारी खोज भी बंद हो गई। तो ये स्थिति जो है ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है जी। तो भगवान ने कहा कि उसको अच्छी प्रकार से उस पद को खोजो जी, और खोज में उसको एस्टैब्लिश हो उधर एक्सपीरियंशियल लेवल पे। और जब तक तुम ही को ये दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता कि तुम्हारी स्थिति वहां है, तुम रुको नहीं। तो ये भगवान ने बहुत प्रेरणा की बातें हमें इस अध्याय में बताई
राइट, अगेन डिटैच योरसेल्फ वाली जो बात कर रहे हैं कि हर चीज़ को सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन की बात चल रही है, ना कि उसमें फंसने की, क्योंकि आमतौर पे यही होता है कि चाहे हम जिस काम जो भी कर रहे हैं उसके अंदर हम ग्रस्त हो जाते हैं, बजाय कि उससे डिटैच हों हम उसके अंदर और खुबते जाते हैं और उसके साथ जीवन में और जंजाल जो हैं हम क्रिएट कर लेते हैं जी। और उसी की वजह से जो है प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं जी। आगे क्या कहते हैं जी कृष्ण जी, इसके बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद जी। 15वें ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਇਸ ਚੈप्टर ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ रजनी शर्मा जी। आओ और जानकारी लेने जी। सो पहले जो बात की उन्होंने वही थी कि हम ग्रस्त ना हो इन चीज़ों में, इनसे बाहर निकलें और हर चीज़ को समानता से देखें जी। और आगे क्या बात करते होती जी? जी, भगवान ने जैसे बताया कि उस वृक्ष को तुम काट दो क्योंकि वो मन वृक्ष केवल के स्तर से, तुम्हारे। ठीक जी, क्योंकि आसक्ति मन की है। ठीक। मन की आसक्ति खत्म होगी तो सारा संसार ही विलीन हो जाता है जी। फिर तो जिस तरह से जो स्फुरना चलती है बस वहीं से जीवन चलता है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन उस परम पद को तुम अच्छी तरह से उसका अनुसंधान करो जी। और उसको खोज कर फिर उसमें प्रतिष्ठित हो। और क्यों? क्योंकि अगर तुम उस पद पे प्रतिष्ठित होगे तो तुम मेरे धाम में पहुंचोगे। जी। मेरा धाम जहां पर कि ये सूर्य उसे प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा उसे प्रकाशित नहीं करता, अग्नि उसे प्रकाशित नहीं करती, वो स्वयं प्रकाश है। तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये जो लोक है इसमें जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश है। जी। देखिए आमतौर पर हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि कहीं कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उनसे हमारा कोई संबंध हो तो वी फील प्राउड इन दिस, No doubt. कि हमारा वी नो दैट पर्सन हु हैज सच अ हाई कैलिबर। यहाँ पर भगवान ने बताया कि तुम मेरा अंश हो और तुम अपने को क्या समझ के किन चीजों में उलझे हो, और अगर तुम चाहो तो तुम वापस अपनी उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हो। जी। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इस देह के अंदर जो जीवात्मा है वो इन इंद्रियों से और विषयों के साथ सभी चीजों का भोग करता है जी। और फिर ये सारे जो विषय भोग हैं उसके मन पे संस्कार छोड़ते हैं। ठीक। कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि जब मनुष्य की, जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि एक शरीर है और एक आत्मा है जी। तो जब मृत्यु हुई तो शरीर तो यहीं पर पड़ा है सामने और जो कहते हैं आत्मा वो चली गई, लेकिन हम एट द सेम टाइम लगातार कहते आ रहे हैं कि आत्मा पे तो किसी चीज का प्रभाव ही नहीं है, तो फिर देयर इज नो रीजन टू बी पुनर्जन्म होने का। तो भगवान ने बताया ये तो ये एक बहुत ही वैज्ञानिक और सूक्ष्म बात भगवान ने बताई कि कैसे मनुष्य दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जब हम इंद्रियों के साथ जीवात्मा जब इस शरीर में भोगता है तो उसका जो सूक्ष्म अंश है जी। वो उसमें अंतःकरण पे संस्कार के रूप में रह जाता है। जी। आप देखें ऐसे कि जैसे कहीं पे भी एक फूल है तो फूल यहाँ पर ही है, लेकिन उसकी जो सुगंध है वो ट्रैवल करके दूसरी जगह भी जा सकती है। तो भगवान ने ये एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। उन्होंने कहा कि जैसे वायु एक फूल की गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, ऐसे ही ये जीवात्मा उस शरीर के संस्कारों के साथ नया शरीर धारण कर लेता है। ओके। अगर वहां संस्कार होंगे ही नहीं जी तो फिर दूसरा शरीर धारण करने की जरूरत ही नहीं रहेगी जी। और फिर संस्कार भी बहुत तरह के हैं। देखिए अगर आप पत्थर के ऊपर अगर कोई लकीर खींचते हैं जी तो वो जो पत्थर पे लकीर खींचना है वो तो बहुत मुश्किल से मिटती है, ठीक। उसका बहुत गहरा संस्कार है। लेकिन अगर वही एक मिट्टी के ऊपर खींची जाए ठीक। तो उसका तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर जल पे खींची जाए
तो वो तो बिल्कुल ही संस्कार रहता ही नहीं उसका। तो जितना जितना हमारे जीवन में सत्व गुण बढ़ेगा, हमारा मन कोमल और तरल होता जाएगा, उतने ही ज्यादा ये जो संस्कार हैं चीजों के वो मन पे नहीं पड़ेंगे। राइट। तो जब मन के ऊपर संस्कार नहीं पड़े विषयों के, हमारे मन के अंदर ये इच्छाएं उत्पन्न नहीं हुई कि मैं ये भोगूं, ऐसे करूं, तो उससे क्या होगा, मन प्योर होता चला जाएगा धीरे धीरे। और फिर जो प्योर मन है, जितने कम संस्कार होंगे उतनी ही दूसरे शरीर की आवश्यकता कम हो जाएगी। ओके। तो भगवान ने ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ हमें बताया, क्योंकि सुगंध भी सूक्ष्म है और वायु भी सूक्ष्म है। ये दोनों ही नहीं दिखते। तो वायु इज द कैरियर सुगंध की। जी। तो इसी तरह से ये जो जीवात्मा है इस शरीर से लेके दूसरे शरीर की प्राप्ति करा देता है, ऐसा भगवान ने कहा। ओके जी। तो इस शरीर के अंदर जितनी भी हमारे इंद्रियां हैं उनका आश्रय लेके वो विषयों का भोग करता है। तो जितने जितने भोग जो हैं सतोगुणी वृत्ति के होंगे उतना संस्कार कम होगा। हमने पिछले अध्याय में बात की थी कि जिस तरह से वृद्धि सतोगुण की हो जी, तो संस्कार जो हैं वो कम होते हैं जी। सो इसमें से ये हम सीख सकते हैं कि संस्कारों को हमने कम करना, और तभी हो सकता है अगर वो गुणों की वृद्धि जो है हमारे में होगी तो गुणों की वृद्धि होगी। और ये सभी चीजें हो जाती हैं अगर मनुष्य के अंदर विवेक का और वैराग्य का जन्म होता है। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात भगवान ने कहा यहाँ कि जिस वक्त जीवात्मा इस शरीर में रहता है, विषयों को भोगता है, इस शरीर को छोड़ के जाते हुए दूसरा शरीर लेता है जी। जो ज्ञानी है, जिसने तत्व से जाना हुआ है, वो ये सब करते हुए भी उसको ज्ञान रहता है उसका। शरीर में विषयों को भोगते हुए भी उसे पता है कि जो जीवात्मा है वो करता और भोगता नहीं है, ये मन बुद्धि इंद्रियां जो हैं वही सब कर रही हैं। तो जिस वक्त वो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है तो ज्ञानी उन चीजों को तत्व से जानते हैं जी। लेकिन भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी यत्न करते हैं, तो यत्न में आ जाता है कि जो अपनी साधना बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से, दे आर ऑनेस्ट टू देमसेल्व्स जी। आमतौर पर क्या होता है हरप्रीत जी की जो स्पिरिचुअल साधना है इसमें मनुष्य को सबसे ज्यादा सावधान और जो सच्चाई है वो अपने प्रति रखनी चाहिए। राइट। क्योंकि आपको किसी को बाहर ये नहीं बताना है, क्योंकि आपकी साधना केवल आपके लिए जी। तो अगर आपको नहीं जानते जी, आप अगर अभी आत्म तत्व को नहीं जानते हैं एक्सपीरियंस लेवल पे, तो अपने को वी शुड बी ट्रू टू आवर सेल्फ कि अगर मुझे नहीं पता है तो मैं अभी इस खोज में लगूंगा, इस साधना में नहीं लगूंगा, साधना को करता रहूंगा। ये सोचना कि यस आई नो, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आप अपने आप को पहुंचाते हैं, क्योंकि जो साधना है वो रुक जाती है जी, अग्रसर नहीं होती है। तो भगवान ने कहा कि जो यत्न से योगी प्रयत्न करते हैं, अपनी नित्य नियम जिनको कहना चाहिए, नित्य नियम है, जप है, दान है, अच्छे कर्म जो ध्यान है जी, चिंतना है, मनन है, शास्त्रों का अध्ययन है, वो सभी कुछ करते हैं, यत्न करते, धीरे धीरे उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो भगवान ने कहा कि वो फिर मुझे प्राप्त कर लेते हैं जी। लेकिन जिन्होंने अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो तो यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त करेंगे। राइट। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो अंतःकरण की प्योरिटी आपके अलावा और कोई नहीं जानता जी। हम बाहर से कितनी ही अच्छी बातें कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ऊंची बातें कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन अगर हम अनुभव के तल पर उस आत्मा का हमने साक्षात्कार नहीं किया जी, तो भगवान ने कहा कि जिसने अंतःकरण शुद्ध नहीं किया, इसका मतलब जिसके मन में अभी निरहंकारिता नहीं है, जिसके मन में अभी द्वेष है, जिसके मन में वो कॉम्पिटिटिव है। अगर मटेरियल लाइफ की खत्म हुई तो स्पिरिचुअल लाइफ की शुरू होगी, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो भगवान ने कहा कि जिसके मन में अभी द्वेष है,
छल है, कपट है, जो अंतःकरण को शुद्ध जिसने नहीं किया वो तो यत्न करने पे भी उसको नहीं प्राप्त कर सकता है। अभी हम देखें कि साइंस में भी बहुत खोज करते हैं जी। लोग, तो इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि एक महात्मा ने एक अनुसंधान किया कि जो शरीर के में कितने सेल्स हैं पूरा उन्होंने देख के अपने जिस वक्त उनको एनलाइटनमेंट हुई है और उन्होंने अपने शास्त्र में लिख दिया कि इस शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं जी। तो रिसेंटली जब रिसर्च हुई यहाँ पर, अब तो यहाँ साइंस ने बहुत रिसर्च करी, तो उनका जो नंबर ऑफ सेल्स था दैट वाज इक्वल टू व्हाट ही टोल्ड। लेकिन आप बेशक एक परिणाम पे पहुंच गए, जो उन्होंने अनुसंधान किया वहीं आपने साइंस के लैब में बैठ के भी कर लिया। लेकिन अगर हम दृष्टि डालें उस महात्मा के जीवन पर और उस वैज्ञानिक के जीवन पे, तो दोनों की मन की शांति में, दोनों के वैराग्य में, दोनों के सुख में बहुत भारी फर्क होगा। राइट। इसमें रजनी जी पोल्यूशन ऑफ द माइंड की जो आपने बात की है, पोल्यूशन करके ही जो है वो मैल, जन्मों जन्मों की जो मैल है वो और स्ट्रांग हो जाती है और हमें और उन कर्मों में फंसा देती है इंद्रियों के द्वारा। जी बहुत खूब जी। इसके बारे में अगले हफ्ते जो है क्या बात होती है जी और आगे, क्योंकि ये डिवाइन विजडम जो है इसमें से तो जितना ज़्यादा हम निचोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमें और पता लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। सो इस ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreetsingh@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।